हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा। दिस इज योर साइकोलॉजी क्लास। साइकोलॉजी में हम सब पढ़ रहे थे बुद्धि के सिद्धांत। आज का हमारा सिद्धांत है बुद्धि का, कैटल का तरल बुद्धि सिद्धांत। तरल और ठोस बुद्धि, इनके अनुसार बुद्धि जो है वो दो तरह की होती है, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। इसे तरल का इसे कैटल का तरल बुद्धि व ठोस बुद्धि सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैटल का तरल व ठोस बुद्धि सिद्धांत। ठीक, नाम से ही स्पष्ट है कि यह सिद्धांत कैटल ने दिया था। ठीक है, कैटल के अनुसार क्या था, बुद्धि दो तरह की होती है, एक ठोस बुद्धि होती है, एक तरल बुद्धि होती है। तरल बुद्धि जन्मजात होती है, ठोस बुद्धि वातावरण से अर्जित होती है या वातावरण के सहयोग से वो पनपती है। ठीक है, इसके थोड़े उपनामों के बारे में जान लेते हैं। बुद्धि का तरल मौजिक सिद्धांत, ठीक, कहा जाता है इसको। और बुद्धि का घनीकृत द्रवीकृत सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। ठीक है, या एक और है बुद्धि का GF GC सिद्धांत या थ्योरी। ठीक है, इतने नामों से यह जाना जाता है। उपनाम जानना आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया कि बुद्धि का घनीकृत द्रवीकृत सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको सिर्फ कैटल का तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत याद है तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, ये सिद्धांत तो मैंने पढ़ा ही नहीं। इसीलिए आपको इसके उपनामों के बारे में बता देती हूँ, एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। प्रतिपादन किसने किया था? प्रतिपादक, इसके प्रतिपादक थे रेमंड बी कैटल, रेमंड बी कैटल इसके प्रतिपादक थे। नाम में भी इनका आ रहा है तो आपकी समझ में आ रहा है कि हाँ, कैटल ही इनके प्रतिपादक थे। और इनके एक शिष्य थे, विस्तार इसका किसने किया था? इसका विस्तार जॉन एल हॉर्न, इनके शिष्य थे। इन्होंने इस सिद्धांत का विस्तार किया था, इसको प्रतिपादित तो इन्होंने कर दिया था, लेकिन इसके बारे में खोजबीन और उसको विस्तारित करने का कार्य उनके शिष्य ने, जॉन एल हॉर्न ने किया था। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में जानते हैं। बुद्धि, इन्होंने दो तरह की बुद्धि बताई, तरल जिसको फ्लूइड बुद्धि कहते हैं, ठीक, और दूसरी इन्होंने बताई बुद्धि का प्रकार की ठोस बुद्धि, यानी कि क्रिस्टलाइज्ड। ठीक है, तो इन्होंने दो प्रकार की बुद्धि बताई। ठीक है, इनके अनुसार बुद्धि के दो प्रकार थे। ठीक, तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि। आई बात समझ में? अब तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि करती क्या थी, उसके बारे में इनका क्या मानना था, कैसे संचालित होती थी, देखते हैं आगे। पहले देख लेते हैं तरल बुद्धि।
तरल बुद्धि यानी कि जिसको फ्लूइड कहते हैं। ठीक, इनका कहना था कि बुद्धि क्या है, तरल बुद्धि, तरल बुद्धि व्यक्ति का जन्मजात व प्राकृतिक तत्व है। ऐसा इनका मानना था कि ये जो तरल बुद्धि होती है ये जन्मजात होती है, व्यक्ति में जन्म से ही ये बुद्धि पाई जाती है, जो जन्म से पाई जाती है। और जब कोई समस्या व्यक्ति की जन्म से पाई जाती है, इसी वजह से व्यक्ति के सामने जो समस्याएं आती हैं उसको हल करने की क्षमता इसके अंदर होती है। कैसे, देखिए, चूंकि वो व्यक्ति में जन्म से होती है तो यह व्यक्ति की समस्याओं को बिना बिना किसी पूर्व ज्ञान व अनुभव, यह बुद्धि जो होती है वो व्यक्ति को किसी समस्या, जो उसके सामने वाला सडन समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को हल करने में किसी पूर्व ज्ञान या अनुभव की सहायता नहीं, बल्कि जन्म से उन समस्याओं को निस्तारित करने की योग्यता इसमें होती है। व्यक्ति की समस्याओं को बिना किसी पूर्व ज्ञान व अनुभव के सुलझाने की क्षमता होती है। इसमें जो तरल बुद्धि होती है वो व्यक्ति की समस्या को बिना किसी पूर्व ज्ञान या अनुभव के हल कर देता है। ठीक है, ऐसा कैटल महोदय का कहना था। यह व्यक्ति के अंदर अपने आप पाई जाती है। जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है वो बिना किसी ज्ञान के, कोई अनुभव उसे नहीं होता, उस समस्या को अपने इस इंटेलिजेंस के माध्यम से तुरंत ही हल कर देता है। इसके अलावा इनका कहना था कि यह बुद्धि जो होती है सभी प्रकार की तार्किक समस्याओं, तर्क संबंधी जितनी समस्याएं होती हैं, तार्किक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होती है। व्यक्ति के सम्मुख जो कोई भी तार्किक समस्याएं आती है उनको सुलझाने में ये बुद्धि सक्षम होती है। ठीक है, व्यक्ति को किसी और सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। आई इतनी बात समझ में? नोट्स इसके जरूर बनाइए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं आगे की चीजें बताती हूँ आपको। ठीक है, इसके अलावा तरल बुद्धि के बारे में इनका कहना था कि इसे जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। जो ये फ्लूइड होती है या तरल बुद्धि जो होती है, बुद्धि या मानसिक योग्यता को वंशानुक्रम विभक्ता के रूप में जाना जाता है। कुल मिला के क्या है, जो ये तरल बुद्धि है या तरल मानसिक योग्यता है, या व्यक्ति को वंशानुक्रम विभक्ता के रूप में जाना जाता है। यह किसके द्वारा संचालित होती है? यह जैव रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा संचालित होती है।
ठीक है, इतनी सी बात हो गई तरल बुद्धि की। उनका कहना था, कितनी सी बातें हुई कि जो तरल बुद्धि होती है या व्यक्ति में जन्म से ही होती है, इसको कहीं से लेता नहीं है। व्यक्ति के सामने जो समस्याएं आती हैं, तो तरल बुद्धि जो होती है उसको तुरंत ही उसको बिना किसी अनुभव या पूर्व ज्ञान के उसको हल कर देती है। इसके अलावा जो तार्किक समस्याएं होती हैं उसका हल भी ये तरल बुद्धि क्विकली कर देती है। ठीक, और इसके अलावा इसको वंशानुक्रम विभक्ता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, या जैव रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा संचालित होती है। इतनी सी बात हो गई तरल बुद्धि की। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं ठोस बुद्धि के बारे में इन्होंने क्या कहा था। नोट डाउन कर लिया होगा होपफुली। ठोस ठोस बुद्धि यानी कि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। ठीक है, यह बुद्धि जो होती है यह व्यक्ति को पूर्व अनुभव व ज्ञान जो उसने वातावरण से अर्जित किया है उसका उपयोग करने में सक्षम बनाती है। ठीक है, ये जो ठोस बुद्धि होती है, तो वो ठोस बुद्धि जन्मजात नहीं होती। यह ऐसी होती है जो अनुभव व्यक्ति के अंदर होती तो है, लेकिन जो व्यक्ति ने अपना पहले से ज्ञान लिया है या वातावरण से जो चीज़ें अर्जित की है, पूर्व अनुभव या ज्ञान जो भी अर्जित किया है, उनका उपयोग कैसे करना है, उसको कैसे यूज़ करना है, उनका यूटिलाइज़ेशन किस तरह से करना है, या ये जो ठोस बुद्धि होती है उसको यूज़ करने में जो व्यक्ति ने अर्जित किया है सक्षम बनाती है कि उसको आसानी से यूज कर ले कि किस चीज को कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, ऐसा कैटल महोदय का मानना था। ठीक है, और चूंकि यह अनुभव पर आधारित होती है इसलिए अनुभव पर आधारित, जैसा भी लिखा मैंने या बताया, आधारित होने के कारण इसका विकास होता रहता है। मतलब कि चूंकि अनुभव पर आधारित होती है कि जितना व्यक्ति ने पूर्व ज्ञान या अनुभव लिया है उसको यूज करना बताती है। तो इस जैसे व्यक्ति ने कम अनुभव लिया है तो कम यूज कर पाएगा, ज्यादा अनुभव लिया है तो इस बुद्धि को ज्यादा यूज कर पाएगा। तो इस हिसाब से इसका क्या होता है, विस्तार या विकास होता रहता है। पूर्व अनुभव और ज्ञान पर चूंकि आधारित है इसलिए जितना अनुभव या पूर्व या ज्ञान बढ़ेगा उतना ही इस बुद्धि का विकास होता रहेगा, ऐसा कैटल महोदय का मानना था। और इसके अलावा इनका कहना था कि यह सामाजिक अनुभव व सामाजिक अनुभव नहीं, सामाजिक अधिगम कह सकते हैं, अधिगम एवं पर्यावरण प्रभावों द्वारा संचालित होती है।
कैटल महोदय का कहना था कि जो ये बुद्धि होती है, जैसे वातावरण से प्रभावित होती है, पूर्व अनुभव या ज्ञान पर आधारित होती है, इसको हम अर्जित करते हैं, जितना हम ज़्यादा अर्जित करेंगे, उतना अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएँगे। तो इस वजह से इनका कहना था कि यह सामाजिक अधिगम, समाज से जो कुछ हम सीखते हैं, वही तो हमारा पूर्व ज्ञान होता है। तो सामाजिक अधिगम और पर्यावरण प्रभाव, जो पर्यावरण हमारा आस-पास का होता है, उसके प्रभाव से ये संचालित होती है। उनके मतलब जिस तरह का हमारा वातावरण रहेगा, हम ज़्यादा अनुभव लेंगे या हमारा पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभव जो बताएगा, उसी के आधार पे तो हम समस्याओं का निस्तारण कर पाएँगे, उसी के आधार पे तो हम अपनी इस बुद्धि के को यूज़ कर पाएँगे। तो इनका इसी वजह से मानना था कि जितना जो हमारा इसका इस बुद्धि का संचालन होता है, वो सामाजिक अधिगम और पर्यावरण प्रभावों द्वारा इसका मूवमेंट होता है। जिस तरह से अधिगम, सामाजिक अधिगम हमारा रहेगा, हमारे आसपास का पर्यावरण रहेगा, उसी हिसाब से ये बुद्धि संचालित होगी, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, आई बात समझ में? होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा कि तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि क्या है। तरल बुद्धि आपको बताया कि ये जन्मजात होती है, जैविकीय प्रभाव इस पे होता है, वंशानुक्रम से हमारे अंदर पाई जाती है। समस्या सॉल्विंग की पावर इसमें ज़्यादा होती है, इसमें किसी पूर्व ज्ञान अनुभव की ज़रूरत नहीं होती है, तार्किक समस्याएँ आप हल कर सकते हैं। उसके विपरीत जो हमारी ठोस बुद्धि होती है, पूर्व ज्ञान और अनुभव पर आधारित होती है, पर्यावरण, सामाजिक अधिगम, इन सब का इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और ये इसका विकास होता रहता है। चूँकि अनुभव पर आधारित होता है, तो जितना हमारा अनुभव बढ़ेगा, जितना हमारा पूर्व ज्ञान बढ़ेगा, उतना ही ये इसका विकास होगा। आई बात समझ में? इसको मैंने आपको डिटेलिंग भी इसकी कर दी, थोड़ा और समझते हैं, इसको आप नोट डाउन करिए। बस थोड़ा-सा मैं आपको इसका सार बताती हूँ, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा, चीज़ें नहीं नोट की हैं तो वीडियो रिप्ले करके देख लीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया कि फ्लूइड सामान्य योग्यता को क्या बताया था? वंशानुक्रम विभक्ता के रूप में लिया जा सकता है और जो जैव रासायनिक प्रक्रियाओं, यही तो आपको बताया था, प्रक्रियाओं द्वारा संचालित होती है। ठीक है, ये हमारी हो गई ठोस बुद्धि योग्यता, इसको हम क्या कह सकते हैं? जीएफ, यानी कि जो जनरल फ्लूइड है हमारा। ठीक है, इसके विपरीत हम जो है जबकि क्रिस्टलाइज्ड सामान्य योग्यता को सामाजिक अधिगम व पर्यावरण प्रभाव के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये देखिए दोनों बातें यहाँ हो गई। इनका कहना था कि जो फ्लूइड होता है, यानी कि तरल बुद्धि होती है, वह उसको हम किस रूप में जानते हैं? वंशानुक्रम विभक्ता और जैव रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा जो संचालित होती है। उसके विपरीत जो क्रिस्टलाइज यानी सामान्य योग्यता, इसको हम क्या कहते हैं? जीसी,
ठीक, जनरल क्रिस्टलाइज्ड। तो उसको हम सामाजिक अधिगम और पर्यावरण प्रभाव के रूप में जानते हैं, ठीक है? तो इस तरह से तरल और ठोस बुद्धि कैटल के अनुसार हो गई, ठीक है? इसको जीएफ और इसको जीसी जानते के रूप में इन्होंने कहा था। इसी कारण इसे अभी आगे पहले भी आपको बताया था, जीएफ जीसी सिद्धांत भी कहते हैं, या इसको कह सकते हैं इसे बुद्धि का। ठीक है, आ गई बात समझ में? बस इतना सा सिद्धांत है, बहुत इजी है। इसको किसी तरह समझने में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में आप जरूर डालिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई थ्योरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।